हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट में आपकी एक्सरसाइज है 1.3 और 1.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसको डिटेल के साथ में समझेंगे और आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और आपका पूरा डिटेल के साथ में समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। आपको सिद्ध करना है। इसमें ये संख्या है, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है। आपको ये प्रूव करना है तीनों को कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस फर्स्ट वाले को स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माना √1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखो, आपको पहले मानना है, इसे परिमेय संख्या मानना है। परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या मानने के बाद में आपको, अगर ये परिमेय संख्या गलत प्रूफ होती है, पूरी सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, परिमेय संख्या पूरी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। आपको इसको देखना है कि ये परिमेय संख्या को सेटिस्फाई कर पाती है या नहीं। तो इसमें लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या होती है उसे a/b के रूप में लिखते हैं, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको a/b यूज करना है, तो a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। देखो, ये संख्या है 1/√2 है, इसको a/b के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 = a/b, यानी कि इसके रूप में लिखते हैं, यानी कि इसके इक्वल में a/b कर देंगे। अब देखो, इसे क्रॉस, आपको सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, रूट वाले नंबर को अलग करना है, यानी रूट वाला नंबर एक साइड में होना चाहिए और बाकी के नंबर सारे एक साइड में होने चाहिए। तो इसमें देखो 1/√2 है, अपने को √2 को ऊपर लेके जाना है, या तो सारे नंबर को उल्टा कर दो या इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो इसे उल्टा कर देते हैं सारे नंबर को, तो दोनों साइड से उल्टा होगा। तो क्या हो जाएगा, √2 = क्या हो जाएगा, b/a, यानी कि आपका इसको उल्टा कर देंगे, इसके बाई 1 आएगा। तो किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो इसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए 1 को नहीं लिखा। तो आपका क्या हो जाएगा, √2 = b/a। अब देखो, आपका a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। सारी पूर्णांक संख्या होती हैं उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, a व b पूर्णांक हैं, a व b पूर्णांक हैं, तो b/a परिमेय संख्या होगी, यानी कि आपका b/a नंबर हो जाएगा। ये वाला नंबर क्या होगी, परिमेय संख्या। a और b पूर्णांक होंगे तो b और a क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब देखो, इसके इक्वल में क्या दे रखा है, b/a परिमेय संख्या है, तो √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल में ही तो हैं, इक्वल में वैल्यू होती है तो वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 परिमेय संख्या। देखो 2 = 2 लिखते हैं तो ये दोनों संख्याएं बराबर ही तो हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि b/a परिमेय संख्या है तो √2 भी आपकी परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए √2 परिमेय संख्या होगी। देखो, आपका √2 परिमेय संख्या होगी
तो ये तो आपने इससे पहले वाले यानी कि आपने एक्सेस 1.4 परिमेय थी उसमें पढ़ा था, प्रूफ करके देखा था कि √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो विरोधाभास हो गया, तो ये गलत आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु यह विरोधाभास है कि √2 परिमेय संख्या है, परंतु √2 अपरिमेय संख्या होती है। देखो आपने इससे पहले वाले में 1.4 परिमेय पढ़ी थी, उसमें आपने अपरिमेय संख्या प्रूफ करके देखा था। तो इसमें बार बार अपरिमेय संख्या प्रूफ करके नहीं देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनमें आपको √2 को अपरिमेय प्रूफ करके नहीं देखना है, इस पूरे नंबर को आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। परंतु यह विरोधाभास है कि √2 परिमेय संख्या है। विरोधाभास क्या हो गया, √2 परिमेय संख्या है, लेकिन ये होती क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो आगे लिखेंगे, यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण, यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है। देखो आपका ये विरोधाभास है, क्यों आया है, आपने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली। त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या की है, लिखेंगे आगे कि 1/√2 परिमेय संख्या है। आपने गलत परिकल्पना क्या की है, 1/√2 परिमेय संख्या है। तो आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो अपन ने क्या लिखा है, a व b पूर्णांक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, b/a परिमेय संख्या होगी, यानी कि आपका b/a ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब देखो इसके इक्वल में आपको √2 दे रखा है, √2 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। परंतु यह विरोधाभास है कि √2 परिमेय संख्या है। आपका विरोधाभास क्या है, √2 परिमेय संख्या है, परंतु यह √2 अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन √2 आपको पता है अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है। यह आपका विरोधाभास है वो त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है। तो आपकी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी, 1/√2 यह परिमेय संख्या है। आपने यही कल्पना की थी ना स्टार्टिंग में, देखो 1/√2 परिमेय संख्या है, तो आपकी यह कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि आपने निष्कर्ष क्या निकाला है, ये देखो कल्पना गलत हो गई, परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो आपका प्रूफ हो गया, कंप्लीट प्रूफ हो गया कि आपका निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। बस आपको सेकंड पार्ट में आपको इतना सा करना है, इस √5 को अलग करना है, सेम टू सेम आपको यही लाइनें लिखनी है, क्योंकि लाइनें सब में सेम होगी, आपका ऐसे ही अपरिमेय संख्या प्रूफ होगी। तो ये सारे क्वेश्चन एक टाइप के हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, तो सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, आपका क्या है वैल्यू 7√5। 7√5 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, मान लेंगे, पहले परिमेय संख्या मानेंगे। 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं।
तो ए बाई बी के रूप में लिखेंगे। देखो इसको मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7√5 इक्वल टू ए बाई बी। आपका 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे ए बाई बी के रूप में लिखेंगे। तो 7√5 को ए बाई बी के रूप में लिख दिया। अब आपको पता है √5 को रूट वाले नंबर को अलग करना होता है, तो इसे अलग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा √5 इक्वल टू ए बाई बी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई में इस साइड में लेके आएंगे तो b के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7b। देखो जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है ऊपर की साइड में, तो इसे दूसरे इक्वल के दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में चल जाता है, यानी जो नंबर ऊपर की साइड में होगा वो नंबर नीचे की साइड में चला जाएगा। तो इसमें लिखेंगे ए व बी पूर्णांक संख्या है। ए व बी आपकी क्या है पूर्णांक संख्या, तो इसको मिटा के क्या लिख देंगे a/7b क्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या होगी। देखो ए व बी पूर्णांक है तो आपका क्या हो जाएगा a/7b परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपके इसके इक्वल में क्या है √5 है, तो √5 भी क्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। यहाँ तक लिख दोगे, उसके बाद में लिखो परंतु यह विरोधाभास है कि √2 की जगह क्या कर दोगे √5 परिमेय संख्या है परंतु √5 अपरिमेय संख्या होती है। देखो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सोल्व किया था, उसमें आपने प्रूफ करके बताया था कि कैसे होती है अपरिमेय संख्या, तो इसे बार बार प्रूफ नहीं करेंगे। तो आप डायरेक्ट लिखोगे परंतु यह विरोधाभास है कि √5 परिमेय संख्या है परंतु √5 अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है। आपने त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या की है 7√5 परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7√5। देखो यहाँ पे लिख दोगे आप 7√5, तो क्या हो जाएगी आपकी पूरी लाइन यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है कि 7√5 परिमेय संख्या है। आपकी 7√5 यानी कि स्टार्टिंग में आपने माना है उसको लिख दोगे यहाँ पे। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपका निष्कर्ष क्या निकल जाएगा 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7√5। तो ये क्वेश्चन भी आपके आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही सोल्व करेंगे क्योंकि इसी का पार्ट है और ये सेम टू सेम होगा। आपको √2 वाले नंबर को अलग करना है और फिर आपको सारी ये लाइनें लिखनी है। तो एक बार खुद से लिखने की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में आप वीडियो देख के और आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख के सोल्व करोगे। तो यहाँ पे माना क्या लिखोगे, देखो मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। माना 7, यहाँ पे देखो 6 प्लस आपका थर्ड पार्ट है तो यहाँ पे थर्ड पार्ट कर देंगे। माना 6√2 एक परिमेय संख्या है। आपको क्या मानना है 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है रूट वाले नंबर को अलग करना है। 6 प्लस √2 इक्वल टू a बाई बी, यानी कि आपने a बाई बी के रूप में लिख दिया। अब देखो ये प्लस रूट वाले नंबर को अलग करेंगे a/b हो जाएगा। अब देखो इधर क्या है प्लस का, ये देखो 6 है वो प्लस का नंबर है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 6। देखो आपके ये दोनों नंबर अलग अलग हो गए, यानी कि इस साइड में आपका √2 बच रहा है, इधर क्या हो गया a/b -6। तो यहाँ पे लिखोगे a व b पूर्णांक हैं। क्या लिखोगे a व b पूर्णांक हैं,
तो यहाँ पे जो भी आपका नंबर है उसको लिख दोगे। आपका यहाँ पे नंबर है a/b -6, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। a/b -6 परिमेय संख्या होगी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, √2 परिमेय संख्या है। देखो इसके इक्वल में ये वाला नंबर आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 = a/b -6। अब आगे वाली लाइन में लिखेंगे, परंतु यह विरोधाभास है कि √2 परिमेय संख्या है, परंतु √2 अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या लिखोगे, परंतु यह विरोधाभास है कि √2 परिमेय संख्या है, परंतु √2 अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद में लिखोगे, यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। आपने त्रुटिपूर्ण कल्पना की है, उसके कारण है। आपने त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या की है, 6 + √2, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 6 + √2 परिमेय संख्या है। और आपका लास्ट में निष्कर्ष क्या निकालोगे, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो आपको क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है उसको आपको परिमेय संख्या मान लेना है, और उसके बाद में आपको a/b के रूप में लिख देना है। परिमेय संख्या मानने के बाद में a/b के रूप में लिख दोगे। उसके बाद में उस रूट वाला नंबर होगा, अब देखो इसमें रूट वाला नंबर को अलग कर लिया। आपको कैसे भी प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको रूट वाले नंबर को अलग कर लेना है। रूट वाले नंबर को अलग करने के बाद में आपको लिखना है a व b पूर्णांक हैं, और जो भी यहाँ पे आपका नंबर आएगा अलग करने के बाद में उसको परिमेय संख्या होगी, यानी कि ये परिमेय संख्या होगी। और इस साइड में आपका जो भी नंबर बच रहा होगा, जैसे √2 हो गया, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या। उसके बाद में लिख दोगे, यह विरोधाभास है कि √2 परिमेय संख्या है, परंतु √2 अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है कि 6 + √2 परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये पूरी लाइनें लिखने हैं, उसके बाद में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपका नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगा। इंट्रोडक्शन पार्ट कराने के बाद में आपको इसके एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। एग्जाम्पल सॉल्व कराने के बाद में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई जाएगी। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे।